हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है रीजनिंग ही। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? सीरीज टेस्ट, है ना। अच्छा, इससे पहले की क्लासेस भी हमने देख रखी है। मेरे चैनल पे आप जाके वहाँ पे विज़िट कर लीजिए। वहाँ पे मेरी कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन भी पढ़ाया है, ब्लड टेस्ट पढ़ाया है, एनालॉजी टेस्ट पढ़ाया है ना, और बहुत ही कुछ आपका सीरीज़ चल ही रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल पे विज़िट नहीं किया है वो ज़रूर एक बार जाके चैनल पे विज़िट करें, ठीक है। और देखें, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने कराया है जो कि आपके पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर जाके एक बारी मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें क्या पढ़ना है? हमें सीरीज टेस्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको संख्या सीरीज़ बताया था, है ना, नंबर सीरीज़। उसके बाद मैंने आपको क्या नाम है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो कि चलती है अल्फ़ाबेट से, वो बताया था। उसके बाद आज देखिए, आज का हमारा जो है, इसमें मैंने क्या किया है, अल्फ़ाबेटिकल के साथ साथ आपका जो है नंबर वाला भी, मतलब दोनों मिक्स करके ये सीरीज़ आपकी चल रही है। ध्यान दीजिए, आप देखिए इसमें तो इस टाइप का भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और ये थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए इसको सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है? देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? L7C हो रहा है। उसके बाद आपका इस सीरीज में N9F हो रहा है, फिर आपका P12I R16L हो रहा है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आगे सीरीज आपकी क्या होगी, इसमें आपका क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें आपका ए ऑप्शन है T21O, बी ऑप्शन है आपका S20O, सी S21P, और डी आपका ऑप्शन क्या कह रहा है कि U21O, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सीरीज हमारी कैसे चल रही है। देखिए, L7C है ना, उसके बाद यहाँ पे N हो रहा है, 9F हो रहा है ना। तो इसमें हमें देखना है कि ये हमारी सीरीज किस टाइप से चल रही है। L के बाद में N हो गया है ना। L आप जानते ही हैं 12 पे होता है, और N आपको पता है 14 नंबर पे होता है। P कितने पे होता है आपका? 16 पे होता है। R 18 पे होता है। यानी कि आपका ये 12 से 14 हो गया, 14 से ये 16 हो रहा है, 16 से क्या हो रहा है? 18, यानी सब में +2 हो रहा है ना। इन सब में आपका क्या हुआ है? +2 हुआ है। तो आगे भी हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें +2 करना होगा, और +2 जब हम करेंगे तो 18 के बाद 20 हो जाएगा, और 20 के जगह पे आपका क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, ये बीच वाला क्या हो रहा है? यहाँ पे 7 है, 7 से ये 9 हो रहा है, ठीक है। 7 से आपका हो गया 9, 9 से हो गया आपका 12, और 12 से हो गया 16, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? 7 में 9 कैसे आएगा? अगर +2 करते हैं तो 9 आ जाते हैं, फिर अगर 9 में हम +3 करते हैं तो कितना हो गया? 12। अब 12 में हम क्या करेंगे? +4 कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो 16 में हमें क्या करना है? ये सेकेंड वाले पे क्या होगा? 16 में हमें प्लस कितना करना होगा? देखिए 2, 3, 4, और यहाँ पे +5 करना होगा। जब +5 कर देंगे हम, तो 16 में 5 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 21। अब इसको देखिए, हम क्यों ये 21 ही लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमारी सीरीज क्या है? नंबर वाली है ना। ये हमारी सीरीज नंबर में चल रही है, तो हमें यहाँ पे नंबर ही लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए, ये आपकी सीरीज सी है। सी के बाद में क्या हो रहा है? सी के बाद में ये हो रहा है एफ, एफ के बाद ये हो रहा है आई, आई के बाद ये हो रहा है एल। यानी इसमें क्या हो रहा है? सी, सी आपका 3 पे होता है, एफ कितने पे होता है? 6 पे होता है, आई 9 पे होता है, और एल 12 पे। देखा जाए इसमें क्या हो रहा है? 3 में 3 ऐड किया 6, और 6 में 3 ऐड किया 9, और 9 में 3 ऐड किया तो 12 है, यानी कि सब में +3 हो रहा है।
तो जब 12 है ना, यहाँ पे 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 15 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम क्या लिखते हैं ओ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ओ, है ना। तो T21O है कहीं, देखिए T21O, ये आपका आंसर आपको मिल गया, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है KM5 हो रहा है, IP8 हो रहा है, GS11 हो रहा है, EV14, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये सीरीज आपकी कैसे होगी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करते हैं, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है क्या हो रहा है के से। अब देखिए लाइन से चल रही है सीरीज है हमारी, फिर इसी तरह से सीरीज चल रही है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बाद का तुरंत चलने लगता है ना, फिर उसी तरह अब ऐसे होता है, इस तरह चलता है। तो ये आपका के हो रहा है, के बाद ये 9 हो रहा है ना, तो यानी के आपका होता है कितना 11, सॉरी के आपका हो गया 11 और I9 G7 E5, यानी कि सब में क्या हो रहा है 2 2 माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है -2 -2 -2 सब में हो रहा है। तो सब में जब -2 हो रहा है तो ई में अगर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 किया तो सी यानी 3 आ जाएगा ना, 5 में -2 किया तो 3 हो गया, और 3 के जगह पे क्या होता है सी होता है, ठीक। तो उसी तरह अब आगे देखिए एम हो रहा है, एम से ये पी हो रहा है, पी से एस हो रहा है, एस से वी हो रहा है ना। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, ये एम आपका 13 पे होता है, पी 16 पे होता है, एस आपका कितने पे होता है 19 पे होता है, और वी 22 पे होता है। अब इसमें देखिए कितना ऐड हो रहा है 3, है ना। 13 में अगर 3 ऐड किया तो कितना हो गया 16, और 16 में अगर कितना ऐड किया 3 ऐड किया तो हो गया 19, और 19 में +3 किया तो कितना हो गया 22, और 22 में अगर 3 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का मतलब क्या होता है y, है ना। ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे संख्या सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे हमें संख्या में ही लिखना है। ये 5 से 8 हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है, ये फिर 8 से 11 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, 11 से 14 हो रहा है, इसमें भी आपका +3 हो रहा है, और ये 11 से कितना हो जाएगा +3 अगर करेंगे इसमें तो 14 में, तो ये हो जाएगा आपका 17, है ना। अब देखिए किसी ऑप्शन में है CY17, पहला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है BY17, हमें बी नहीं चाहिए, हमें सी चाहिए, है ना। दूसरा देखते हैं, इसमें बी में दिया आपका Z17, जेड भी नहीं चाहिए हमें। उसके बाद सी आपका ऑप्शन क्या कह रहा है BX17, यानी कि हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें से, इसमें क्या होगा इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये हमारा जवाब हो गया, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में है B8Y9 D7W7, ठीक, F8U8 H5S6 J4Q4, है ना। देखिए अब ये कितना टिपिकल लग रहा है जब आप देखेंगे इसको ध्यान से, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत ही टिपिकल हो जाता है, ठीक, पर हमें तो सॉल्व करना ही है इसको। और सीरीज का मतलब यही होता है ना, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये क्लियर होता चला जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा सीरीज़ लगाने के लिए, है ना, क्योंकि इन सब में टाइम लगता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से कर लेंगे। देखते हैं इसमें हमारा क्या हो रहा है ना। ऑप्शन हमारा कह रहा है L5O6, और बी ऑप्शन है L5O7, सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है L5P5, डी ऑप्शन क्या कह रहा है L5QO5, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या इसमें आंसर मिल रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बी। अब बी से आपका देखिए क्या हो रहा है, डी हो रहा है, डी से एफ हो रहा है, एफ से एच हो रहा है, एच से जे हो रहा है, यानी बी आपका 2, फिर 4, F6, 8 और ये जे 10, यानी कि 2 2 बढ़ रही है ना।
तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये मान लीजिए आपको भरना है, ये पहला वाला है स्थान आपका, पहले स्थान पे आपका कितना हो जाएगा, ये 10 हो रहा है, 10 के बाद 12 हो जाएगा, और 12 का क्या होता है, 12 मतलब L है ना, 12 मतलब क्या होता है L। फिर देखते हैं क्या हो रहा है, अब 8 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है, 7 से फिर 8 हो रहा है, 8 से 5 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है ना, मतलब सीरीज कैसे चल रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये गिनती ऐसे लिखेंगे, 8 फिर आपका क्या है 7, उसके बाद क्या है 8 7 फिर 8 है, और उसके बाद यहाँ पे 5 है, और 5 के बाद 4 है। हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के सब हो रहे हैं, मतलब कुछ उसका मेल नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, जैसे 8 से हम ये मिलाएंगे, ये 5 हो रहा है ना, तो 8 में क्या हम करेंगे कि 5 आ जाए, तो इसमें हम अगर -3 कर दे रहे हैं तो ये 5 आ जा रहा है, और 7 में अगर हम -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह 8 में भी अगर हम -3 कर देंगे, देखिए हमें सब तरह से दिमाग लगाना होगा, तभी जाके हम ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें अगर हम -3 कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें 5 मिल रहा है ना, L के बाद 5 इसमें भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी 5 हमारा सही होगा, और ये 5 यहाँ पे हो गया, ठीक। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद ये हम देखेंगे Y से W हो रहा है, W से U हो रहा है, U से S हो रहा है, S से Q यानी Q हो रहा है ना। अब देखिए नंबरिंग करते हैं, Y का 25, W का आपका 23, U का 21, S का आपका 19 हो गया, और Q का 17 है ना, यानी कि 25 से ये 23 हो गया, 23 से 21, 21 से 19, यानी सब में क्या हो रहा है, कितना घट रहा है आपका, -2 हो रहा है ना। तो -2, अब ये 17 हो गया, 17 में भी -2 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का मतलब क्या होता है, O, 15 मतलब O, तो ये हो गया आपका O। अब देखिए L5O सब में इसमें है, L5O इसमें भी है, L5 इसमें नहीं है, आपका कट गया है ना, O नहीं है, L5O इसमें भी है आपका। अभी आपका आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखिए 9 है, 9 से ये 7 हो रहा है, 7 से 8, 8 से फिर 6, और 6 से फिर 4, मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसमें भी आपका कि हो क्या रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इन नंबर को ऐसे हम नोट कर लेते हैं, 9 के बाद आपका 7 आ गया, 7 के बाद 8, 8 के बाद ये 6, और 6 के बाद 4 आ गया, ठीक। ये हमारा नंबर हो गया। अब इसमें हमें फिर देखते हैं हमारी ये सीरीज़ लग रही है या नहीं लग रही, हमें उसी तरह देखना है। अब ये मान लीजिए 9 है, 9 में ये हमने अगर -3 कर दिया तो ये हो गया 6, सही है ना। उसी तरह 7 में अगर हम -3 कर देते हैं तो ये हो गया 4। अब 8 में भी हम अगर -3 कर देते हैं, ठीक है, -3 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5, और हमें 5 मिल गया है ना। तो देखिए यहाँ पे तो 7, यहाँ 6 7, यहाँ इसका मतलब ही नहीं, और ये 5, यानी हमारा आंसर हो गया D, ठीक है, D हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, और इनको करने के लिए हमें थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, पर ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चन और अगर देखना है तो आप मेरे नंबर पे, मतलब चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ऐसी क्लासेस और देखनी है, तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन और भी सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, अब ये आगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए इसका प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद फिर मिलते हैं किसी दूसरे मतलब टॉपिक के साथ, ठीक है। और सारे क्वेश्चन लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, जितने लोग देख रहे हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिए, है ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।